दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी BEO एग्जाम 2022। दोस्त इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। लगातार अगर आप BEO मीन्स जो है खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की अपडेट्स कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। लगातार कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना था कि सर जो खंड शिक्षा अधिकारी मीन्स BEO क्या भर्ती आने की जो संभावनाएं 2022 में थी वो कब तक आएंगी। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है कि BEO 2022 पाठ्यक्रम मीन्स अगर देखा जाए जो BEO मीन्स खंड शिक्षा अधिकारी 2022 का पाठ्यक्रम है उसमें कहां से किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें प्री कितने नंबर का होता है, मेंस कितने नंबर का होता है, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा इधर लेके आना चाहेंगे। सबसे पहला चीज आता है कि हमारा आवेदन कब से प्रारंभ होगा, और दूसरी चीज आती है कि आवेदन से पहले आपको योग्यताएं जानना अत्यंत आवश्यक होता है। फिलहाल के लिए आप जानने की इच्छाएं आपकी हो रही होंगी कि टोटल पद इसमें कितने रखे गए हैं खंड शिक्षा अधिकारी मीन्स BEO 2022 में, और यहां आप देख पा रहे हैं इसकी परीक्षा कब होगी, और यहां आप देख पा रहे हैं एज क्राइटेरिया मीन्स इसमें उम्र क्या रखी जाती है। तो इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहला चीज आपके सामने आता है कि हमारा आवेदन कब से प्रारंभ होगा। देखिए अगर हम आवेदन की बात करें, अगर हम खंड शिक्षा अधिकारी 2022 के आवेदन की बात करें तो जो आपका अगस्त महीना है, ठीक है, अगस्त के लास्ट तक, ठीक, अगस्त के लास्ट तक जो खंड शिक्षा अधिकारी 2022 का जो आवेदन है वह एकदम 100% प्रारंभ आपका हो जाएगा। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें आपकी जो योग्यताएं रखी जाती हैं, योग्यता के बारे में आप सभी को पता है। इसके पहले जो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई थी उसमें अगर देखा जाए तो जो आपका B.Ed कैंडिडेट था, B.Ed कैंडिडेट हर तरह से इस खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो आप सभी को यह बताने की आवश्यकता तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए जो आपकी योग्यताएं होती हैं इसमें अगर आप B.Ed कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि B.Ed कैंडिडेट ही इसकी योग्यता के तहत आते हैं, ठीक है। सवाल आते हैं कि जो DLED कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा, तो DLED के लिए अभी हम आगे इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अगर हम इसमें बात करें पदों की संख्या पर, तो पदों की संख्या यह मान के चलिएगा कि 200 से 250 के बीच में हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर ही रहेगी, संभवतः इससे बाहर तो नहीं जा सकती है। 200 की चर्चाएं जोरों पर हैं। मैं 250 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो अपडेट्स निकल कर आ रही है उस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम आपसे बात करें तो इसका यही कहना है कि 200 से 250 के बीच में इनके पदों की संख्या हो सकती है। 200 भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 200 से 250 के बीच में होगी, यह अटल सत्य है एकदम, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें आपसे परीक्षा कब होगी, देखिए अगर हम बात करें अगस्त के लास्ट तक अगर आपका आवेदन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके दिसंबर महीने के लास्ट तक, ठीक है, दिसंबर महीने के लास्ट तक 100% आपका एग्जाम हो जाएगा, यह मानकर चलिएगा, ठीक है। दिसंबर महीने के लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा, और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखी जाती है वह 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में इसकी एज क्राइटेरिया होती है। मींस आपकी एज अगर 21 साल से 40 साल के बीच में है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी मींस BEO 2022 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे अगर आप इतनी योग्यताएं रखते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं मान लूं कि आपके पास इतनी योग्यताएं अवेलेबल हैं तो सवाल आता है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा BEO के लिए। देखिए हमने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें यहां लिखा है, अगर आप स्क्रीनशॉट के तौर पर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला आता है, अगर हम बात करें जो आपकी प्रथम परीक्षाएं होती है मींस आपकी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा जो होती है वह समय उसका होता है 2 घंटे, और इसमें टोटल प्रश्न जो रखे जाते हैं 120 प्रश्न रखे जाते हैं, और इन 120 प्रश्नों का जो टोटल पूर्णांक होता है वह 200 होता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें आपके सामने यहां देख पा रहे हैं सामान्य विज्ञान, अब इसके अंतर्गत आपके जो चैप्टर्स आते हैं, आपके पाठ्यक्रम आते हैं, सिलेबस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें आपसे सामान्य विज्ञान से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर हम बात करें भारत
भारत का इतिहास, इससे भी 15 क्वेश्चन। यह देखिए जो हमने इस चीज को लिखा है अभी हाल ही में जो आपकी बीईओ की वैकेंसी संपन्न हुई है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहां आपसे चर्चा किया है। ठीक है, देखिए अगर आगे हम बात करें आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था, आप यहां देख पा रहे हैं 6 नंबर। कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जनसंख्या एवं नगरीकरण से आपके 5 नंबर, और विविध एवं पर्यावरण से आपके 10 नंबर आएंगे, और भारतीय संविधान से आपके 10 नंबर, और भारत एवं विश्व भूगोल मीन्स आपके भारत का भूगोल और पूरे विश्व का भूगोल दोनों को मिलाकर आपके 17 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे करंट अफेयर नाम है उसी तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। देखिए अगर इतने सिलेबस को आप कवर करते हैं, ठीक है, जितना सिलेबस हमने आपसे बताया था, करंट अफेयर आपके 21 नंबर के आएंगे, और आपकी रीजनिंग तो जो तार्किक क्षमताएं होती हैं उससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आप आइए 11 नंबर पर, आपकी जो प्रारंभिक गणित है, प्रारंभिक गणित मीन्स अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, इन तीनों को मिलाकर आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां हमने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की बात किया है। अगर आपकी जो है 11th तक गणित आपके तैयार है, 12th तक गणित तैयार है, तो यह मान के चलिएगा कि आपकी जो खंड शिक्षा अधिकारी मींस बीईओ की वैकेंसी में जो गणित के पार्ट होते हैं आपके लिए बिल्कुल जीरो के समान लगेंगे। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे, अभी हमने कहा कि अगर इतना सिलेबस आपका तैयार है, ठीक है, तो अभी अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके आरओ एआरओ की तैयारी के लिए एकदम बेस्ट जो है यह आपकी जो सिलेबस रखा गया है बीईओ के लिए बेहतरीन साबित होगा अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सवाल आता है कि जो अभ्यर्थी आरओ एआरओ में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बीएड नहीं रहते हैं, उनके सामने समस्याएं होती हैं। खैर वह चर्चा का विषय हमारा नहीं है, हम सिर्फ आपके बीईओ की वैकेंसी पर बात कर रहे हैं। खैर दिमाग में आया, हमने आपसे बताया कि अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो यह सिलेबस है वही सिलेबस सेम उठा के आरओ एआरओ में दिया जाता है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमने आपसे चर्चा किया प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, जो कि इतना सिलेबस आपका रखा जाता है। अगर इतना सिलेबस आपका कवर है तो अब हम आते हैं आपके मुख्य परीक्षा पर। मुख्य परीक्षा आपकी टोटल लिखित होती है, ठीक है, और टोटल आपके 400 नंबर के पूर्णांक होते हैं इस लिखित परीक्षा में। ठीक है, लिखित परीक्षा में आपके टोटल 400 नंबर होते हैं, चीज ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमारा पहला प्रश्न पत्र आता है, आप देख पा रहे हैं। इस पहले प्रश्न पत्र पर अगर हम आपसे बात करें, देखिए टोटल इसमें 40 प्रश्न होते हैं, 4 खंड होते हैं और पूर्णांक आपका 200 होता है। आप कहेंगे यहां तो आपने 400 लिखा है, बिल्कुल, यह आपका प्रथम प्रश्न है और यह आपका द्वितीय प्रश्न है। दोनों प्रश्न पत्र जो होते हैं आपके 200 नंबर के होते हैं, ये भी 200 और ये भी 200, लेकिन इसमें तो आपके 200 नंबर सामान्य हिंदी 100 नंबर और निबंध आपके 100 नंबर के। यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने बेहतर आप शिक्षक से पढ़ते हैं आपके लिए उतना बेहतर साबित होगा। क्योंकि सिलेक्शन अधिकतर अगर देखा जाए तो लोग प्री तो किसी तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस में जाकर फंस जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से जारी रखिएगा कि हमारा मेंस क्लियर हो जाए। क्योंकि मेंस वाला जो होता है वह लिखित होता है, आपको अपने स्वविवेक से लिखना पड़ता है। कभी कभी होता है कि आप जब प्री की तैयारी करते हैं तो प्री के हिसाब से कभी होता है कि जब आप तुक्का भी लगाते हैं तो 10-20 क्वेश्चन सही होते, लेकिन इसमें कहां तुक्का लगाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए हम बात करते हैं आपसे प्रथम प्रश्न पत्र पर। यहाँ आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें 40 प्रश्न होते हैं, 4 खंड होते हैं और पूर्णांक आपका जो होता है वह 200 नंबर का होता है। इसी के क्रम में अगर हम बात करें 40 प्रश्न में आपके 10 प्रश्न जो होते हैं वह आपके 10 प्रश्न जो होंगे वह 125 शब्दों में आपको लिखना है, 10 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न आपके 10 नंबर के होंगे। अब कितना हुआ, 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 10 नंबर के हुए, तो टोटल आपका कितना हुआ, 100 नंबर, ये हो गया। ठीक है, और इसी के क्रम में अगर हम आगे बात करें, 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरी होते हैं जो कि 50 शब्दों में लिखने होते हैं, ये 6 अंक के होते हैं, तो 10 छक 60 नंबर आपका हो गया। ठीक है, 60 नंबर हुआ। और इसी के क्रम में नीचे हमारा तीसरा आता है, 20 प्रश्न होंगे जो कि अति लघु उत्तरी होंगे, और अति लघु उत्तरी में आपको 25 नंबर में 25 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के होते हैं। मीन्स अगर देखा जाए तो आपका यह कितना हुआ,
40 नंबर जाके हो गया। अब हम इन सभी को मिला देते हैं तो आपका 200 नंबर का बन गया कि नहीं बन गया? आप कहेंगे 100 नंबर हमारा बन गया। अच्छा, आगे हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र पर। द्वितीय प्रश्न पत्र आपके सामने लिखा है, आप यहां देख पा रहे हैं 200 अंक का होता है। 200 अंक में सामान्य हिंदी जो आपकी होती है वह 100 नंबर की आती है, और आपका जो निबंध होता है मींस ऐसे जो आप लिखते हैं वह भी आपका 100 नंबर का होता है। इन दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके 100 नंबर के होते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं, 200 नंबर के होंगे, ठीक है। 200 नंबर के, क्या यहां से आप 102, 200, 400 हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे हो गया। बिल्कुल, आप सभी को अब इसके बारे में आप श्योर हो चुके हैं। हमने आवेदन के बारे में बताया कि आवेदन आपका अगस्त के लास्ट तक होगा। इसकी जो योग्यताएं रखी जाएंगी उसमें बीएड एलिजिबल होता है, और पदों की संख्या आपकी 200 से 250 हो सकती है। परीक्षा कब तक होगी? दिसंबर लास्ट तक होगी। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वह 21 से 40 साल तक होगा। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें पीईटी अनिवार्य है कि नहीं है? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इस खंड शिक्षा अधिकारी मींस बीईओ के लिए इसमें पीईटी अनिवार्य नहीं है। पीईटी दिए हो या ना दिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल आता है, एक चीज का आपके मन में आ रहा होगा कि आपने तो चर्चा किया कि जो है बीएड इसमें एलिजिबल माना जाएगा, लेकिन सवाल एक चीज का आता है कि जो डीएलएड कैंडिडेट है उनका क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें आपसे, अभी आपका जो ये क्या कहते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। अभी हाल ही में जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनकी जो मांगे थे, उनका यह कहना था कि हमको भी टीजीटी और पीजीटी के लिए, खैर की पीजीटी की बात छोड़िए, हम टीजीटी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पीजीटी आपकी जो पीजी लेवल की वैकेंसी होती है, चाहे वह बीएड हो चाहे डीएलएड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पीजी कैंडिडेट हैं तो आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल आता है टीजीटी का, ठीक है, सवाल आता है हमारा टीजीटी का। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं उनके लिए बीएड एलिजिबल, बीएड कैंडिडेट माना जाता है। लेकिन डीएलएड वाले कहां जाएंगे? अब बीएड वाले प्राइमरी में भी भरे जा रहे हैं और डीएलएड वाले भी भरे जा रहे हैं, ठीक है। बीएड के लिए कई रास्ते खुल रहे हैं। आप यहां देख पा रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बीएड एलिजिबल है, लेकिन डीएलएड वाले बेचारे कहीं के नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो डीएलएड वाले हैं उनकी भी इच्छाएं होती हैं कि हम भी विभिन्न वैकेंसियों में पार्टिसिपेट करें, लेकिन उनके पास बहुत सारी जो अगर देखा जाए तो उनके पास कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो बेचारे सिर्फ प्राइमरी और जूनियर तक ही सीमित हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से जारी रखिएगा। अगर आप डीएलएड कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं डीएलएड कैंडिडेट के साथ जो है उनके साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि बीएड को अगर इतने जगहों पर मान्य किया गया है तो जाहिर सी बात है डीएलएड को भी एक और कहीं जो क्षेत्र है वह देना चाहिए था। फिलहाल के लिए डीएलएड कैंडिडेट अभी तक की अगर हम बात करें तो इस बीईओ की वैकेंसी से बाहर हैं। अब जब इसका नोटिफिकेशन पूरी तरह से आएगा तब जाके यह क्लियर हो पाएगा कि डीएलएड को इसमें एलिजिबल किया गया है कि नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो डीएलएड इस वैकेंसी से पूरी तरह से बाहर है, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे प्रमाणित न्यूज के रूप में प्रोवाइड की जाती है। किसी भी कंफ्यूजन्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।